साल था 1922, 1922। आर.डी. बैनर्जी नाम के एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट को आज के पाकिस्तान में पक्की ईंटों का एक टीला मिला। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसी खोज के कगार पर खड़े हैं जो हिस्ट्री को बदल देगी। ये मामूली सा टीला मोहेंजोदारो का था, जो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहरों में से एक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हराप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस रिवर वैली में 2500 BCE के आसपास फली फूली। ये एक विशाल और समृद्ध सभ्यता थी जिसके शहर आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैले हुए थे। मोहेंजोदारो, जिसका सिंधी में मतलब है माउंड ऑफ द डेड, इसके सबसे प्रमुख अर्बन सेंटर्स में से एक था। मोहेंजोदारो की खोज ने आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में हलचल मचा दी। इसने उस समय के प्रचलित विचार को चुनौती दी कि सिविलाइजेशन की शुरुआत मेसोपोटामिया और इजिप्ट में हुई थी। यहाँ एक जटिल और उन्नत समाज के होने का प्रमाण था जो उसी समय हजारों मील दूर मौजूद था। मोहेंजोदारो की खुदाई ने एक सुनियोजित शहर का पता चलाया, जहां उन्नत ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स मौजूद थे। ये अपने समय का एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था, जो व्यापार, शिल्प और सांस्कृतिक आदान प्रदान में लगा हुआ था। मोहेंजोदारो अपनी भव्यता के बावजूद एक रहस्य बना हुआ है। सील्स और आर्टिफैक्ट्स पर पाई जाने वाली इंडस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हम अभी तक नहीं जानते कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, उन पर राज करने वाले शासक कौन थे, या उनके पतन के पीछे क्या कारण थे। हम इतना जरूर जानते हैं कि वो कुशल योजनाकार और निर्माता थे। ये शहर एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जहां चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इमारतें स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बनाई गई थीं, जो एक केंद्रीय सत्ता और उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का संकेत देती हैं। मोहेंजोदारो की सबसे खास बात इसका सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम है। लगभग हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था, जो ढके हुए नालों के एक नेटवर्क से जुड़ा था, जो सड़कों के किनारे किनारे बनाए गए थे। सफाई का यह स्तर एंशिएंट वर्ल्ड में अनसुना था। मोहेंजोदारो सिर्फ अर्बन प्लानिंग का ही एक चमत्कार नहीं था, यह अपने लोगों के स्थापत्य कौशल का भी प्रमाण था। इस शहर में बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे, जो सभी अद्भुत सटीकता और कलात्मकता से बनाए गए थे। सबसे प्रभावशाली ढांचों में से एक है ग्रेट बाथ, जो ईंटों से बना एक विशाल पूल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों या सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता था। इसे एंशिएंट वर्ल्ड में पब्लिक वाटर टैंक के सबसे पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है। एक और उल्लेखनीय संरचना है ग्रैनरी, जो अनाज का एक बड़ा भंडारण गृह था, जो एक सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली का संकेत देता है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स की खोज से एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की और पुष्टि होती है। मोहेंजोदारो की गलियों में घूमते हुए कोई भी एक जीवंत और हलचल भरे शहर की गूंज सुन सकता है। मोहेंजोदारो के लोग कुशल कारीगर, व्यापारी और किसान थे। वे आंगन और निजी कुओं से सजे हुए सुनियोजित घरों में रहते थे। उनका शिल्प कौशल उस जगह से प्राप्त की गई उत्तम कलाकृतियों में स्पष्ट है। इनमें बारीकी से उकेरी गई मोहरें, सुंदर डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा, कांसे और स्टीटाइट से बनी मूर्तियां शामिल हैं। बच्चों के खिलौनों जैसे खिलौना गाड़ियां और सीटियां की खोज उनके दैनिक जीवन की एक झलक पेश करती है। यह एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जो व्यावहारिकता और आराम दोनों को महत्व देता था। भाग 5, मौन में बोलने वाली लिपि। मोहेंजोदारो के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक इसकी अनडिसाइफर्ड लिपि है। हजारों मोहरें और शिलालेख पाए गए हैं, जिन पर एक ऐसी लिपि है जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। भाषाविदों और पुरातत्वविदों ने इंडस लिपि को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। रोजेटा स्टोन की कमी, एक द्विभाषी पाठ जिसने मिस्र के चित्रलिपि को समझने में मदद की, ने उनके प्रयासों में बाधा डाली है। लिपि को लेकर रहस्य के बावजूद
मोहरें उनके विश्वासों और प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कुछ में बैल, हाथी और गेंडा जैसे जानवरों को दर्शाया गया है, जो प्रकृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव का सुझाव देते हैं। भाग 6, एक खोई हुई सभ्यता की गूंज। 1900 बीसीई के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन शुरू हो गया। उनके पतन के कारणों पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन माना जाता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और व्यापार मार्गों में बदलाव ने इसमें भूमिका निभाई है। मोहेंजोदारो, जो कभी एक समृद्ध महानगर था, धीरे धीरे खाली हो गया। शहर खंडहर में तब्दील हो गया। इसकी भव्य संरचनाएं पृथ्वी की परतों के नीचे दब गईं, केवल हजारों साल बाद फिर से खोजी गईं। अपने अंत के बावजूद मोहेंजोदारो की विरासत जीवित है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की सरलता और परिष्कार का प्रमाण है। भाग 7, अतीत की फुसफुसाहट। आज मोहेंजोदारो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर के पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करता है। यह साइट अतीत में बहुमूल्य कलाकृतियों और अंतर्दृष्टि प्रदान करती रहती है, धीरे धीरे इस गूढ़ सभ्यता की कहानी को जोड़ती है। हालिया खुदाई में मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के लिंक के साथ एक संपन्न समुद्री व्यापार के प्रमाण का पता चला है। एक गोदी की खोज से पता चलता है कि मोहेंजोदारो अपने समय का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। साइट पर पाए गए कंकाल अवशेषों से, प्राचीन डीएनए के अध्ययन से सिंधु लोगों के वंश और आनुवंशिक बनावट पर नया प्रकाश पड़ रहा है। ये निष्कर्ष हमें उनके प्रवास, अंतःक्रियाओं और अन्य प्राचीन आबादी के साथ संबंधों को समझने में मदद कर रहे हैं। भाग 8, मोहेंजोदारो की विरासत। मोहेंजोदारो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट से कहीं अधिक है। यह मानव सरलता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसकी खोज ने इतिहास के यूरो केंद्रित विचारों को चुनौती दी, मेसोपोटामिया और मिस्र से परे प्राचीन सभ्यताओं के योगदान पर प्रकाश डाला। शहर की परिष्कृत शहरी योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली और मानकीकृत वजन और माप संगठन और तकनीकी प्रगति के एक ऐसे स्तर को प्रदर्शित करते हैं जो अपने समय के लिए अद्वितीय था। मोहेंजोदारो की विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, जो हमें मानव इतिहास के समृद्ध ताने बाने और सभ्यता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। भाग 9, मोहेंजोदारो, एक कालातीत चमत्कार। जैसे जैसे हम मोहेंजोदारो के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें अतीत की स्थायी शक्ति की याद आती रहती है। यह प्राचीन शहर समय में जमे हुए एक सभ्यता की एक झलक पेश करता है, जो हजारों साल पहले फली फूली थी, एक विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो हमें मोहित और सम्मोहित करती रहती है। मोहेंजोदारो मानव आत्मा की सरलता, रचनात्मकता और लचीलापन का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी उठती और गिरती हैं, अपने अस्तित्व की गूंज को पीछे छोड़ देती हैं, जो समय के साथ गूंजती रहती हैं। जैसे जैसे हम मोहेंजोदारो के रहस्यों का पता लगाना और उजागर करना जारी रखते हैं, हम केवल उन रहस्यों पर अचंभा कर सकते हैं जो अभी भी समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं। मोहेंजोदारो की कहानी एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जो हर गुजरती खोज के साथ सामने आती रहती है।